प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इस ऐलान के बाद से सस्पेंस बना हुआ है कि अब किसान आंदोलन क्या मोड़ लेगा। क्या अन्नदाता आंदोलन खत्म करेंगे? इन सवालों के बीच किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद पंजाब के किसान संगठनों की और परसों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसके बाद किसान नेता स्पष्ट करेंगे कि आंदोलन की आगे की क्या रूपरेखा होगी और दिल्ली की सीमाओं पर साल भर जमे किसान अब हटेंगे या नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। इस घोषणा के संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए पूरा होने का इंतजार करेंगे। आंदोलन सिर्फ नए कृषि कानूनों के खिलाफ ही नहीं था, फसलों के लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग अब भी लंबित है। आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। आज पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द कर दिया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। गौरतलब है कि तीनों कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराए गए थे। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसान संगठनों का कहना था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमो करम पर छोड़ देगी, जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश का अवसर पैदा होगा। इसी तकरार के बीच सरकार झुक गई और उसने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला ले लिया। अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इस ऐलान के बाद से सस्पेंस बना हुआ है कि अब किसान आंदोलन क्या मोड़ लेगा। क्या अन्नदाता आंदोलन खत्म करेंगे? इन सवालों के बीच किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद पंजाब के किसान संगठनों की और परसों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसके बाद किसान नेता स्पष्ट करेंगे कि आंदोलन की आगे की क्या रूपरेखा होगी और दिल्ली की सीमाओं पर साल भर जमे किसान अब हटेंगे या नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। इस घोषणा के संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए पूरा होने का इंतजार करेंगे। आंदोलन सिर्फ नए कृषि कानूनों के खिलाफ ही नहीं था, फसलों के लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग अब भी लंबित है।
आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। आज पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द कर दिया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। गौरतलब है कि तीनों कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराए गए थे। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसान संगठनों का कहना था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमो करम पर छोड़ देगी, जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश का अवसर पैदा होगा। इसी तकरार के बीच सरकार झुक गई और उसने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला ले लिया। अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इस ऐलान के बाद से सस्पेंस बना हुआ है कि अब किसान आंदोलन क्या मोड़ लेगा। क्या अन्नदाता आंदोलन खत्म करेंगे? इन सवालों के बीच किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद पंजाब के किसान संगठनों की और परसों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसके बाद किसान नेता स्पष्ट करेंगे कि आंदोलन की आगे की क्या रूपरेखा होगी।